सुबह के 9:30 बजे थे। पूजा सिंह, जो सिर्फ 3 साल पहले सबसे कम उम्र की डीएम बनकर इस जिले में आई थी, अपनी सरकारी वर्दी छोड़कर एक साधारण क्रीम रंग की सूती साड़ी में थी। उनके चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था, बस उनकी आंखों में अदम्य संकल्प की चमक थी। उन्होंने अपने विश्वसनीय ड्राइवर गणेश को भी छुट्टी दे दी थी। वह खुद एक ऑटो रिक्शा लेकर शहर के सबसे भीड़भाड़ वाले शनिवार बाजार की ओर गई। यह वह बाजार था जिसके बारे में उन्हें हर महीने शांत और अतिक्रमण मुक्त होने की रिपोर्ट मिलती थी। वह जानती थी कि यह सब कागजी कार्रवाई है। शाम 5 बजे के करीब उन्होंने शंभू चाट वाले के ठेले पर पानी पूरी खाई। शंभू, जिसकी कहानी अब हम जानते हैं, एक मेहनती साधारण व्यक्ति जो अपनी बेटी को डॉक्टर बनाने का सपना देखता था, की आंखों में पूजा को ईमानदारी की एक अनमोल पूंजी दिखी। तभी बुलेटों की गड़गड़ाहट ने माहौल चीर दिया। यह इंस्पेक्टर विक्रम राणे था, जो इलाके का एसएचओ था। राणे का रिकॉर्ड अच्छा था क्योंकि वह ऊपर के अधिकारियों को हिस्सा पहुंचाता था। विक्रम राणे मूंछों पर ताव देते हुए शंभू पर जुल्म ढाया। ओए शंभू, ये क्या ड्रामा है? तेरा अतिक्रमण हटवाने के लिए मुझे हर हफ्ते नगर निगम और एसएसपी साहब से डांट सुननी पड़ती है। तेरी वजह से मेरी रिपोर्ट खराब हो रही है। और हां, कल शाम मैंने बोला था 5,000 का इंतजाम हो जाना चाहिए। तेरा धंधा तो बहुत अच्छा चल रहा है। शंभू जमीन पर बैठ गया। साहब, कहां 5,000? अभी तो 500 भी नहीं बने। मेरी बेटी की फीस। राणे चिल्लाया। तेरी बेटी? मुझे क्या लेना देना तेरी बेटी से? तू मुझे कानून सिखाएगा? पाटिल, इसका पानी का जग फेंक और ठेला सड़क पर पलट दे, अभी के अभी। जब ठेला पलटा गया तो पूजा सिंह को लगा कि उनकी डीएम की कुर्सी ही जमीन पर गिर गई है। उन्होंने साहस से आवाज उठाई। मिस्टर इंस्पेक्टर, आपने न सिर्फ एक गरीब का उत्पीड़न किया है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के उस निर्देश का भी उल्लंघन किया है जो कहता है कि हर नागरिक को राइट टू लाइवलीहुड, जीवनयापन का अधिकार है। आप किस अधिकार से ऐसा कर रहे हैं? विक्रम राणे ने उनकी तरफ पलटकर देखा। एक सादी औरत जो कानूनी शब्दावली का इस्तेमाल कर रही थी। हो, कौन है तू? मानवाधिकार कार्यकर्ता? यहां के डीएम को फोन करके शिकायत करना चाहती है? जा कर दे, मैं देख लूंगा, वह अहंकार में बोला। पूजा ने गहरी सांस ली। मैं कोई भी हूं, लेकिन आप अपनी वर्दी का दुरुपयोग कर रहे हैं। रानी की आंखें गुस्से से जल उठीं। उसने अपनी ताकत दिखानी चाहिए। अगले ही पल जब राणे ने डीएम पूजा सिंह के गाल पर थप्पड़ जड़ा तो पूरा बाजार थम गया। पूजा के कानों में तेज झंझनाहट हुई। उन्होंने दर्द से ज्यादा डीएम के रूप में अपनी विफलता महसूस की। राणे ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया, उठाओ इसे, बिना किसी कागज के सीधे थाने में डालो। यह सरकारी काम में बाधा डाल रही थी। और हां, इसका नाम सुनीता लिख देना। कोई आम सी शिकायत, कोई पत्रकार या नेता इसे खोजने नहीं आना चाहिए। पूजा सिंह ने विरोध नहीं किया। उन्होंने चुपचाप गिरफ्तारी स्वीकार की। वह खुद को थाने तक के रास्ते में पूजा सिंह को सबसे निम्न स्तर का अपमान सहना पड़ा। सिपाहियों ने उनके चरित्र पर सवाल उठाए, उन्हें सड़क छाप औरत कहा और राणे ने धमकी दी, देख, अब तुझे पता चलेगा कि पुलिस का मतलब क्या होता है। लॉकअप में उनका स्वागत घुटन, सीलन और बदबू ने किया। वहां पहले से 2 महिलाएं थीं। एक लक्ष्मी, जिसकी उम्र लगभग 50 थी, जिसे उसके पति की संपत्ति विवाद में पुलिस ने फंसाया था, और दूसरी रीना, जो अपनी पसंद के लड़के से शादी करने की वजह से परिवार की इज्जत के नाम पर अंदर थी। पूजा ने लक्ष्मी और रीना की कहानियां सुनी, जो उनकी प्रशासनिक फाइलों से पूरी तरह अलग थी। लक्ष्मी ने कहा, बहन, यहां अमीर की गलती भी सच्चाई बन जाती है और गरीब की सच्चाई भी चोरी। रीना ने रोते हुए कहा, सुबह से उन्होंने मुझे पीटा है। कह रहे हैं कि कबूल कर कि तूने सोने की चेन चुराई थी। मेरे पास तो खाने को पैसे नहीं है, चेन कहां से चुराऊंगी? डीएम पूजा सिंह का दिल दहल गया। यह उनकी जिम्मेदारी थी, यह न्यायपालिका की विफलता थी। रात करीब 12 बजे विक्रम राणे लॉकअप में आया। वह पूरी तरह नशे में था और उसके साथ एक और सिपाही था। राणे ने हंसते हुए कहा, तो सुनीता मैडम,
कैसा लगा? डीएम को फोन किया था, देखो कोई नहीं आया। अब चुपचाप इस कागज पर दस्तखत कर दे। इसमें लिखा है कि तूने पुलिस स्टेशन में हंगामा किया। साइन कर और दफा हो जा। तेरी जमानत मैं खुद करवा दूंगा। पूजा ने उसकी आंखों में देखा। उनकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें स्टील की कठोरता थी। इंस्पेक्टर राणे, आप एक महिला को रात में इस तरह धमका रहे हैं। क्या आपको कानून की कोई परवाह नहीं है? मैं इस झूठे आरोप पत्र पर साइन नहीं करूंगी। राणे का नशा उतर गया। उसके चेहरे पर गुस्सा और डर का मिश्रण था। उसने धमकी दी, पाटिल, इसे अंदर ले जाओ। और हां, सीसीटीवी बंद है, इसे समझाओ कि दस्तखत कैसे लेते हैं। पूजा को लगा कि अब स्थिति नियंत्रण से बाहर जा रही है। एक पल को उन्होंने अपनी पहचान बताने का सोचा, लेकिन तभी लक्ष्मी और रीना की कांपती हुई आंखें उन्हें दिखी। उन्होंने दृढ़ता से कहा, मैं एक संवैधानिक पद की शपथ लेने वाली अधिकारी हूं। मैं तुम्हें चुनौती देती हूं राणे। हाथ लगाकर देखो। तुम्हें इस झिले से ही नहीं, इस वर्दी से भी हाथ धोना पड़ेगा। उनकी आवाज में इतना जबरदस्त आत्मविश्वास और अधिकार था कि नशे में धुत राणे एक पल के लिए डर गया। उसे लगा कि यह औरत आम नहीं है। तभी लॉकअप के बाहर हाई स्पीड सायरन की आवाज आई। एसीपी आनंद वर्मा अचानक थाने में दाखिल हुए। वह किसी और केस के सिलसिले में औचक निरीक्षण पर आए थे। राणे ने तुरंत अपने हाथ पीछे किए और सीधा खड़ा हो गया। पाटिल ने पूजा को अंदर धकेल दिया। एसीपी वर्मा ने गुस्से से राणे को घूरा। राणे, रात के 12 बजे यहां क्या तमाशा है? और यह महिला लॉकअप में क्यों बंद है? क्या कोई महिला कांस्टेबल यहां मौजूद है? राणे हकलाया, सर, वह यह महिला बहुत बदतमीज है। इसने सड़क पर गुंडागर्दी की। पूजा ने सलाखों के भीतर से आवाज दी, ऑफिसर, यह इंस्पेक्टर झूठ बोल रहा है। यह मुझे जबरदस्ती झूठे कागज पर दस्तखत करने के लिए धमका रहा था। एसीपी वर्मा को पूजा की आंखें, आत्मविश्वास और कानूनी समझ प्रभावित कर गई। वह समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ है। राणे, सुबह इसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना। और कोई तमाशा नहीं। पूजा बच गई, लेकिन उनके शरीर पर और मन पर सिस्टम के जुल्म की गहरी चोट लग चुकी थी।